आपके बच्चे को ऑटिज्म है और कब तक ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, ये अगर आपका सवाल है तो आज के वीडियो में इन सब का जवाब मिलेगा और क्लियर कट आपको आंसर मिलेगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। वीडियो ध्यान से देखिएगा। पेरेंट्स के पर्पस से बनाया गया है, पेरेंट्स के अवेयरनेस पर्पस से, पेरेंट्स के एजुकेशन के पर्पस से और पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए। ये सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स जागरूक हों, समझें कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, किस क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। दो एग्जाम्पल से समझाएंगे, वो दोनों ही एग्जाम्पल काफ़ी होंगे, एक दूसरे के अपोजिट एग्जाम्पल्स हैं, आप उतने से समझ लीजिए। उसके बाद कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। आज से 2 महीने पहले की बात है। हर सप्ताह में जैसा मैंने बताया कि संडे को कंसल्टेशन होता है, नए नए लोग जुड़ते हैं। तो 2 महीने पहले की बात है कि बहुत सारे लोगों का कंसल्टेशन हुआ था, ऑनलाइन सेशन में जुड़ने आए। उसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चे के पेरेंट्स आए, उनने बताया कि 3 साल से इसको कहीं कहीं लेके जा ही रहे हैं, कहीं कोई स्पीच थेरेपी कराता, कहीं कोई जांच करवा देता, कहीं कोई दवा दे देता, कहीं कुछ कर देता, कुछ कर देता। परेशान हैं। आपका वीडियो 1.5 साल से देख रहे हैं सर, लगा कि आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए। बच्चे का आज तक सही से पता ही नहीं हमको कि इसको है क्या, सही से इसका डायग्नोसिस नहीं हुआ, सही से कोई बताया ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। एक उनकी बात थी, हमने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ऐसे लेके चलना है। ऑनलाइन सेशंस में वो जुड़ गए। 2 महीना बीता। 2 महीना बीतने के बाद उनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें उतनी चेंज नहीं हुई और उसके बाद उनका मतलब अप्रोच था कि थोड़ा सा उदासीन था, न्यूट्रल सा अप्रोच था कि यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। अब इस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो ऑनेस्टली बता रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया जाता क्योंकि किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती है। पेरेंट्स में एक वर्किंग है, फादर, और वो दिन भर काम के सिलसिले में इधर उधर भागते हैं। मदर हैं, तो मदर को क्या है कि वो इतना बच्चे को लेके एंजाइटी और स्ट्रेस में रहती हैं कि बच्चे पे कुछ भी काम नहीं करती। जो उनको समझाया जाता है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती और घर पे वो काम नहीं करती। बोला जाता है कि जो आपको दिया गया वो आप काम कर रही हैं, तो नहीं करवाता है, नहीं कर पाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ उनके साथ नहीं है, मैक्सिमम लोग जो कि नहीं करवाते या फिर उनका बच्चा नहीं करता उसको छोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरह से करेंगे, अगर आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी तो क्या ही मतलब बनता है, पैसा भी जाए, टाइम भी जाए, कुछ हो भी ना। उनका सेशन डिसकंटिन्यू हो गया, उन लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। मैनेजमेंट ने बताया कि ऐसा ऐसा डिसकंटिन्यू कर दिया गया सेशन, ठीक है, वो बात एक तरफ। ऐसे जितने लोग भी हैं वो सारे लोग एक बात समझें कि हमने बार बार बताया है, सही डायग्नोसिस असेसमेंट हमारा काम है, नीड बेस्ड थेरेपी अप्रोचेज बच्चे के लिए करना है वो हमारा काम है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना वो आपका काम है। ये कैसे है कि आपका बच्चा 50 बच्चों में एक बैक बेंचर है, सिंपल सी बात समझिए। तो बैक बेंचर है, उसको फ्रंट बेंचर में टॉप 10 में लेके आना है। वो क्या होगा, नीचे से 10 बच्चों में है, वो लो 10 में है, टॉप 10 में लेके आना है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने पड़ते हैं, स्कूल में ध्यान देना पड़ता है। घर पे आए तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, जो होमवर्क मिलता कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर ऐसे ही ये हो रहा है इसलिए नहीं पढ़ रहा आगे। सिंपल सी बात सबको समझ आनी चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है, बार बार कहते हैं, ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो आपका बच्चा सिर्फ एक बैक वेंचर की तरह है, वो बीमार नहीं है। ये जब तक आप नहीं समझेंगे, ये आप उसको बीमार समझते समझते आप बीमार होते हैं, आप काम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं होगा आपके केस में। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप हर जगह से होपलेस थे, एक नए जगह पे होप लेके गए, वहाँ से भी होपलेस ही होंगे। और आपको जब आप जो बताया जाए, हमने बार बार कहा है कि हम ये सारा सिस्टम जो हमने बनाया है, दूर दराज जो अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग कंट्री से लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, उनको सपोर्ट करने के लिए ये करा गया है, क्वांटिटी और नंबर्स बढ़ाने के लिए नहीं। तो देखा जाएगा कि जब आप उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि पैसा तो हम दे ही रहे हैं तो वो काम करें, हम क्यों करें। पैसा वसूलने के लिए अगर आप आ रहे हैं, आपका माइंडसेट अगर ऐसा है, तो फिर वैसे लोगों को ना बुलाते हैं और ना वैसे लोगों को, अगर वो गलती से आ गए हमारे ग्रुप में शामिल हो गए, तो उनको कंटिन्यू भी नहीं किया जाता, डिसकंटिन्यू किया जाता। ये सारी बातें हमने क्यों बताई कि हमने सारा बेहतर अप्रोच बताया, लेकिन उन लोग को बात समझनी नहीं है।
वो फॉलो नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दवा दी है या डॉक्टर ने, आप टाइमली खा नहीं रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए फॉलो कर नहीं रहे हैं, क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। कोई और जगह जाइए, आप दुनिया भर में घूमते रहिए, आप वहाँ से बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कीजिएगा, वहीं के वहीं पड़े रहिएगा। एक बात, अब इस केस में प्रॉब्लम्स ये भी होती हैं कि आप एक ही जगह स्टक्ड हो गए हैं, एक ही माइंडसेट बना लिया है कि पहले भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा, तो नहीं ही होगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करते हैं, फिजिकल, हमारा जो सेंटर है पटना में, यहाँ फिजिकल असेसमेंट के लिए बच्चे को बुलाया जाता है 1 सप्ताह के लिए, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि आपको प्रैक्टिकली हम ट्रेन करेंगे। बहुत सारा टेक्निकल, जो कि टेक्निक उसमें है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आपको नहीं समझ में आते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिकल टेक्निक है जो कि आपको वीडियो में देखकर और सामने में, दोनों में फ़र्क होता है, तो ये समझ नहीं आएगा तो आप बेहतर बच्चे पर डील नहीं कर पाएंगे बच्चे को। तो इससे क्या होगा कि वो प्रोग्रेस जो चाहिए वो नहीं होगी, स्लो प्रोग्रेस होगी। तो इस बात को भी समझना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ जादू होगा, कुछ मंत्र वहाँ से बोला जाएगा, कोई धागा दिया जाएगा, कोई ताबीज़ दिया जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं होने को है, ये बीमारी है ही नहीं। हमने हर बार बताया है, फिर बता रहे हैं कि बीमारी नहीं है। तो पेरेंट्स को ऐसे, जितना भी माइंडसेट वाले पेरेंट्स हैं, उनको अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब ऐसे जितनी इस कैटेगरी में 70-80% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, और वो लोग समझे नहीं तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। आज से 2-4-10 साल बाद भी आप वहीं रहेंगे और अपने आप को कोसते रहेंगे। आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहेंगे, और अपने आप को जब आप ठीक नहीं रख पाएंगे तो बच्चे को तो ठीक नहीं रख पाएंगे, इतना आप समझिए। दूसरे केस में सेम उसी दिन में एक और कंसल्टेशन हुआ, वो लोग कंटिन्यू किए ऑनलाइन सेशंस में, 2 महीना के लगभग उनका भी होने को आया, सेम डे से दोनों लोग कंटिन्यू किया है। यूपी में कहीं से हैं इन लोग, और वो लोग भी टीचर हैं, हस्बैंड वाइफ टीचर हैं। उनके बच्चे में पॉजिटिव चेंजेज हैं, पॉजिटिव ग्रोथ है। क्यों है? क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे पे ईमानदारी से काम करने में लगते हैं। जो उनको बताया गया है, जितना उनको समझ आता है, वो उस पर काम करते हैं। वो बहानेबाजी नहीं करते, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, और ऐसा नहीं कि उनको चिंता नहीं होती होगी, बच्चे को प्रॉब्लम है, उनको भी चिंता होती होगी, लेकिन स्ट्रेस हम पे हावी हो जाए। अगर गाड़ी आप चला रहे हैं तो गाड़ी को आप चलाएं, गाड़ी आपको चलाने लग जाए तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। उसी में एक्सीडेंट होता है, उसी में किसी भी तरह का कुछ हो सकता है, दुर्घटना। तो जिंदगी आपकी है, आप इस पे आप हैं तो जिंदगी है, हम हैं तो दुनिया है। आजकल कोई बड़ा स्टार है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, तो हम हैं तब उसको जानते हैं। हम हैं ही नहीं तो कितना बड़ा सेलिब्रिटी, क्या मतलब है? तो हम ठीक हैं तो सब कुछ अच्छा है, हम ठीक नहीं हैं सब कुछ बुरा है। तो हम अपने ये मन के जो विचार हैं, थॉट्स हैं, नेगेटिव हैं, चाहे जो भी हैं, उसको अपने ऊपर हावी अगर होने दे रहे हैं तो फिर वो तो हावी होता ही जाएगा, हमको दबाते ही जाएगा, हम कभी भी इससे पार नहीं पाएंगे। तो खैर, इनकी बात करते हैं। तो इन दोनों लोग, जब भी मैंने रिव्यू सेशन लिया है, वो देखेगा कि दोनों लोग सेशंस में रहते हैं, दोनों लोग काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, और बच्चे में चेंजेज हैं, ज़्यादा चेंजेज नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन सेशन, हमने बार बार कहा है कि ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है, ये समथिंग है। फिजिकल सेशंस एवरीथिंग है। आप सेशंस में नहीं जा रहे हैं, फिजिकल सेशंस में नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन में नहीं जा रहे हैं, आप यूट्यूब वीडियोज़ देख के, जैसे कि वीडियो डाला जाता है प्रैक्टिकल कुछ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा ही वीडियो डाला कीजिए आप लोग, देख के बहुत हेल्प मिलती है। आप हेल्प लेते रहिएगा, लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं होगा। वो उल्टा पुल्टा कभी कुछ भी उसमें इम्प्लीमेंट करके और केस बिगाड़िएगा, और लाइफ लॉन्ग फिर झेलना पड़ेगा। ऐसे लोग भी सावधान रहें। हाँ, वो जो वीडियो डाला जाता है वो एक तरह का गाइडेंस के लिए, कि एक थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल सके कि हाँ ठीक है, कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन वो ही सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। तो ये बातों को समझने की ज़रूरत है। अब इस बच्चे पे हम बात कर रहे थे, बच्चे में चेंजेज हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन चेंजेज हो रहे हैं। उन लोगों को भी बताया गया कि आपको 1 सप्ताह के लिए फिजिकली विजिट करना होगा, और ये 15 दिसंबर से कंटिन्यू शुरू हो गया है बुकिंग वगैरह का, जो भी हमारे यहाँ वर्कशॉप होता है।
तो वो 1 सप्ताह का वर्कशॉप होता है। उसमें उन लोग को बता दिया गया, उन लोग जब आते हैं फिजिकली बच्चे को देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, फिजिकल असेसमेंट प्रॉपर हो जाएगी, ऑन एग्जामिनेशन जो चीज़ें दिखेंगी, पेरेंट्स को उस हिसाब से ट्रेन किया जाता है। 100 तरह का केस, 100 तरह का अप्रोच, 100 बच्चे 100 अप्रोच, सीधी सी बात, कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता अप्रोच नहीं। उन लोग एग्री हैं, समय निकाल के उन लोग आएंगे। अब वो जब आएंगे फिजिकल असेसमेंट बच्चे का होगा, प्रैक्टिकल अप्रोचेज उनको सिखाए जाएंगे। जॉइंट कंप्रेशन ही सीखने में हम लोग को, जब मेडिकल कॉलेज में हम ये कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर तक आते आते 4-5 साल तक हम वो थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, उसके बाद 1-2 साल और काम करके बेहतर हमने सीखा है कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आपको क्या लगता है यूट्यूब वीडियो देख के आप जॉइंट कंप्रेशन करना शुरू कर देंगे? उसमें भी नॉन टेक लोगों का और मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर का, वो लोग उल जुलूल कुछ भी बताते रहता है। तो वो जो चीज़ें होती हैं कि एंड फील, मान लिया कि कंप्रेशन तो ऐसे ही करना है, कहाँ जाकर रोकना है, कितने पे रोकना है, कितनी देर होल्ड करना है, कैसे पकड़ना है, ये जब तक टच नहीं किया जाएगा, पकड़ के नहीं बताया जाएगा, कैसे समझ में आएगा। इसके अलावा बहुत सारे अप्रोचेज हैं। बिठाना कैसे है, बच्चा रोने लग रहा है तो आपको डर लगता है कहीं कुछ हम डैमेज तो नहीं कर दे रहे हैं ना, उसका कोई भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर का कुछ ये नहीं कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें समझने की है। ये फिजिकली जब विजिट करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएंगी तो वो लोग, या फिर इस तरह के जितने पॉजिटिव अप्रोच वाले पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे में पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होती है। अगर उनको कुछ इशू है, आप सबके लिए हम यहाँ अवेलेबल हैं, किसी भी तरह का कोई इशू है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारा एक मैनेजमेंट की टीम है, उसको आप मैसेज कॉल करते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई देगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसका वीडियो लिंक भेज देगा। जो भी चीज़ें आपको चाहिए पूरा सपोर्ट के लिए लोग तैयार हैं। फिर भी आप अपने में घुल रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ कहा जा रहा है, कोई अपडेट नहीं है, बच्चे पे कहा जा रहा है काम करने, कर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं होने को है। तो ये 2 केसेस हमने ये करा कि उन लोग सेम शहर में यूपी में कहीं से हैं, अभी मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, दोनों लोग का प्रोफेशन सेम है मैंने कहा, लेकिन अप्रोच दोनों का सीधे, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। ऐसे जितने लोग भी हैं, जितने लोग अपने बच्चे को लेके दिन रात कोसते रहते हैं, निगेटिविटी के बारे में दिन रात निगेटिव रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बनी रहेंगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल के लिए मोटिवेशनल स्पीकर सब समझाता तो है, और ये फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप एक कार खरीद के लेके आए, निर्जीव कार या स्कूटी जो भी, वो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आ रहा है, उसको भी आप रोज़ 10 गाली दीजिए कि मनहूस है, ख़राब है, जब से लिए तब से तो मेरी लाइफ में सब कुछ बिगड़ रहा है। 2-4-10 दिन उसको भी मनहूस बोलते बोलते एक दिन मनहूसियत दिखाएगा, आपका भयंकर एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए। तो इस थॉट से बाहर निकलिए, नहीं तो कुछ नहीं होने को है। और अगर चाहिए कि अगर नहीं समझ में आ रहा, आपसे नहीं डील हो पा रहा, कोई बात नहीं है, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। फिजिकली आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो इतने साल में हमने 5-6 साल 7 साल हमने बिताया, वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फिर भी जब इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें चल रही हैं, फिर भी नहीं समझ आ रहा, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आज 2-4 साल 10 साल बाद भी आप वहीं रहेंगे, और इस अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव अप्रोच की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। अब बात चूँकि पेरेंट्स के अप्रोच की चल रही है और बात यूपी की चल रही है, तो उसमें एक लखीमपुर खीरी से एक बच्चा है हमारे साथ जुड़ा, लगभग 1-1.25 साल उन लोग का हुआ होगा जुड़े हुए। वो 1.25-2 साल का था, वो तभी कोई डायग्नोस किया था, कहीं डॉक्टर कहा था कि सीवियर ऑटिज्म है उसको। हमारे साथ उन लोग आए, बच्चे को माइनर सी प्रॉब्लम थी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की। तो 1-1.25 जो हमने कहा पहले, आज 6-7 महीने से उसका अल्टरनेट डेज पे सेशन चल रहा था, फिर उसका वीकली सेशन हो गया। तो नीड के अकॉर्डिंग ये करते हैं, आपको सिर्फ बिना मतलब का ज़्यादा सेशन में फंसा के नहीं रखना, नीड जैसी होती है उस हिसाब से चलता है। वो पेरेंट्स का पॉजिटिव अप्रोच हमेशा से रहा, जो बताया गया ऑनेस्टली उनने फॉलो किया, और ऑनेस्टली फॉलो करने की वजह से 90-95% तक बच्चा वो क्योर हो चुका है, वो मेन स्ट्रीम से पूरी तरह से जुड़ गया है, वो सारी चीज़ें समझता है। हाँ, कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं जिसके लिए वीकली सेशन उन लोग को दिया गया है, और
वो डे बाई डे बेटर हो रहा है, सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा है, फ्लुएंटली बोल रहा है, स्कूल जा रहा है, बेहतर सारा कुछ ये हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा सोशियो इमोशनल स्किल्स में प्रॉब्लम है, वो डेवलप किया जा रहा है। बात यूपी की चल रही है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यूपी से बहुत सारे लोग हैं। अब हम किसका किसका नाम बताएं, लेकिन जो भी पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बच्चे के केस में सपोर्टिव रहे हैं, दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम किया है, दोनों बिना चिंता किए बस भरोसा करके और जैसा बताया गया है किए हैं काम, तो बच्चे बेहतर होते गए हैं डे बाय डे और मेन स्ट्रीम से हज़ारों बच्चे जुड़ गए हैं। आपका बच्चा भी जुड़ सकता है। अप्रोच आपका पॉजिटिव होना चाहिए, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। नहीं तो ये होता है कि दिन रात आप शकल पे आपका 12 बजा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप दिन रात ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप काम कुछ नहीं कर रहे हैं, काम से ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। काम नहीं करेंगे, काम की चिंता करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने को है। समझदार हैं, समझदार बनिए, इतना अगर समझ लीजिएगा बच्चा आपका है। आपको चिंता करनी चाहिए, लेकिन चिंता के साथ साथ चिंता होती है तो काम होता है। स्ट्रेस, हम बार बार कहते हैं स्ट्रेस आता कहाँ से है? जो आप कैपेबल हैं जो करने के लिए फिर भी नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस वहाँ से आता है। तो आप कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। जो चीज़ आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे तो अलग बात है, उसमें स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन हम कैपेबल हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? हम परेशान हैं, हमसे नहीं हो पाता, हम ये कर रहे हैं। तो ये सारा अप्रोच रहेगा तो कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को भी लगता है कि उनके बच्चे को कहीं सही डायरेक्शन उनको नहीं मिला, वो लंबे समय से भटक रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं 2 साल से स्पीच करा रहे थे, 3 साल से स्पीच करा रहे थे, अभी तक कुछ नहीं होता। होगा कैसे? अभी कल ही किसी का मिड वीक में ही उन लोग आए थे, तो मिड वीक में असेसमेंट का था। यूजुअली मंडे टू सैटरडे होता है, सैटरडे को रीअसेसमेंट होता है। कल मैं मिला, वो लोग झारखंड से कहीं से आए हैं, धनबाद से, तो वो बता रहे हैं कि 2-2.5 साल तक तो स्पीच थेरेपी और क्या 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 कराया। और बच्चे में सारे इश्यूज हैं जो कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के इनिशियली इश्यूज होते हैं, सेंसरी इश्यूज हैं, स्टिमिंग इश्यूज हैं। बच्चा बातों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो बोलेगा कैसे? जो सिखाया जाता है वही रिपीट कर देता। तो समझना आपको पड़ेगा ना कि इसके नीड बेस्ड थेरेपी करनी है या ज़बरदस्ती मुंह में उंगली डाल के बुलवाना है, ज़बरदस्ती रटाना है, पैरट स्पीच डेवलप करना है, इकोलेलिया डेवलप करना है, ये आपके ऊपर है। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट का नंबर दिया हुआ है, संडे में अवेलेबल होते हैं हम कंसल्टेशन के लिए ऑनलाइन, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे में पहले महीने से गारंटीड इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। धन्यवाद।